Hello students, good morning. Now our next topic is ग्राफ. ठीक है, जो मैथमेटिक्स टूल के अंदर हम ग्राफ पढ़ेंगे. इस ग्राफ की हेल्प से हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे बेटा. काइनेमेटिक्स के और बहुत सारे टॉपिक्स के काफी सारे क्वेश्चन हम ग्राफ की हेल्प से सोल्व करेंगे. ठीक है, तो देखना बेटा ग्राफ कैसे हेल्पफुल होता है सारी चीजों के अंदर. तो जैसे हमने मान लिया कि आपने 10th क्लास के अंदर भी ग्राफ्स पढ़े थे, तो ग्राफ में आपने ये पता है कि भाई पॉइंट कैसे ड्रा करते होते हैं. ठीक है, तो पॉइंट तो सबको पता है, ऐसे बनाते होते थे. ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस टाइप से बनाते होते थे. इस टाइप से यहाँ भी 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ ना कुछ बनाते होते. तो हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया यहाँ पे और उसका नाम दे दिया बेटा x1 और y1 हमने कंसीडर कर लिया. एक पॉइंट हमने Q दे दिया जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट जो है x2 एंड y2. क्लियर बच्चे. तो इस टाइप से हम इस ग्राफ की हेल्प से क्या बना सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके. ठीक है, आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला y इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. क्लियर बच्चे. तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं इसमें डिस्टेंस का, मींस हम क्या बता सकते हैं कि ये एक लाइन है जो इन पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है. क्लियर बच्चे. अब इस लाइन की क्या है बेटा, स्लोप हो सकती है. ठीक है, और जो स्लोप होती है m, उसको हम m से डिनोट करते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्लोप बोल रहे होते हैं. स्लोप m किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है. ठीक है, जो हमारी स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, टेंजेंट थीटा. और थीटा जो होता है दैट इज मेड विद द हॉरिजॉन्टल. या हम इस टाइप से कंसीडर करके चलें कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई में क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 होता है. मींस ये वाला डिफरेंस y कंपोनेंट का और ये वाला डिफरेंस कौन सा, x कंपोनेंट्स का होता है, जो वो क्या बताएगा बेटा, स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. और स्लोप आपको पता है क्या होती है बेटा, टेंजेंट थीटा होती है. ठीक है, मींस उसकी ढलान, स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, ढलान होता है. तो जो उसका ढलान है इस टाइप से वो कितना है, स्लोप बताती होती है. ये एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है तो ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज कर रहे होते हैं बेटा, स्लोप का यूज कर रहे होते हैं. स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, m से हम इसको डिनोट करते हैं. और अगर पॉइंट फॉर्म में है तो क्या निकाल सकते हैं बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई में x2 माइनस x1 क्या बताएगा, हमें स्लोप बताएगा. क्लियर बच्चे. अच्छा, अब उसके बाद एक बात देखो आप, एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है. जैसे हमने कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी. ठीक है, इस टाइप से हमने कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी. इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन के लिए पता है आपको कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ये y कोऑर्डिनेट होता है बेटा, ये x कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेटा, स्लोप इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है. ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है. ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर जैसे मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, इस टाइप से मैंने ये एक लाइन की इक्वेशन लिख दी. क्लियर बच्चे. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो y है उसके अंदर y जो इक्वेशन है यहाँ पे, तो m कितना आ गया बेटा, 4 आ गया. और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई. तो m इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास से 3 आ जाएगा. चलिए बच्चे, अब हम ग्राफ से अंदाजा लगाएंगे कि इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना होता है हमें, इसका ग्राफ कैसा आएगा वो पढ़ना होता है. ठीक है, तो हमारे पास ये m है बेटा, ये m पॉजिटिव भी हो सकता है और m क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव और लेस देन 0 क्या हो गया, ये नेगेटिव. मींस जो स्लोप है वो क्या हो सकती है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. इसका मतलब टेंजेंट थीटा
क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप है, स्लोप क्या होती है, टेंजेंट थीटा होती है, और टेंजेंट थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब कब होती है, जैसे हम क्वाड्रेंट की बात करें यहां पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं बेटा, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव हो जाता है। तो मीन्स कि जब थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री तक रहेगा, तब हमारे पास जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। क्लियर बात। तो जब जब यहां पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, मींस एंगल क्या रहेगा, लेस देन 90 रहेगा, और क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी, स्लोप नेगेटिव की, मींस टेंजेंट थीटा क्या है बेटा, नेगेटिव है, मींस थीटा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। क्लियर बच्चे। तो जैसे मैंने इसके अंदर देखो, इस एग्जांपल के अंदर देखो, यहां पे स्लोप क्या बेटा, पॉजिटिव है, स्लोप क्या हमारे पास, पॉजिटिव है, मींस जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, लेस देन 90 डिग्री बनेगा। मींस इस टाइप से हमारे पास कोई इक्वेशन आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमारे पास ये कोई इक्वेशन आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, मतलब ये कुछ ना कुछ क्या बना रही हो बेटा, एंगल बना रही होगी। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब बात किसकी रहेगी बेटा, इस कांस्टेंट की रहेगी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट भी क्या हो सकता है, यहां पे -3 भी हो सकता था और +3 भी हो सकता था। मींस जो हमारे पास कांस्टेंट होगा दैट विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो c की वैल्यू हमें क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, तो कैसे ड्रा करेंगे, और अगर नेगेटिव रखनी है तो कैसे ड्रा करेंगे। ठीक बेटा। तो जैसे मैंने यहां पे इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू 4x + 3 का, तो 3 क्या है बेटा, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया ना, ठीक है ना, यहां पे तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगी वैल्यू x y की, और यहां पे क्या होगी y की वैल्यू नेगेटिव, यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव, और यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस एक्सिस के ऊपर। तो कांस्टेंट है c जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 4x + 3 का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, y इज इक्वल टू 4x3 का ग्राफ ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बच्चे। अच्छा, अब अगर मैं y इज इक्वल टू -4x + 3 का ग्राफ बनाऊं, ये पहला केस मान के चले हम कि इस टाइप से इसका ग्राफ है। सेकंड में आप देख रहे हो बेटा कि जो m है, स्लोप है, दैट इज नेगेटिव, m क्या है बेटा हमारे पास, नेगेटिव है, और अगर हमारे पास m की वैल्यू नेगेटिव है और कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है, मींस एंगल जो बनेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। मींस हम यहां पे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमने पॉजिटिव इस एक्सिस पे जो आ रहा है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव लिख दी हमने। अच्छा, अब एंगल ग्रेटर देन 90, तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल ये बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 90। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -4x + 3, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा बेटा कि y इज इक्वल टू -4x + 3 आ गया। क्लियर बच्चे। अच्छा, अब अगर हम इसी को करके, इसी को लेके एग्जांपल को सोल्व करेंगे बेटा, अगर हमने लिखा कि y इज इक्वल टू 4x - 3 है ना, तो स्लोप क्या दिखाई दे रही है आपको, पॉजिटिव है, स्लोप तो पॉजिटिव है, मींस एंगल हमें क्या रखना पड़ेगा, लेस देन 90 रखना पड़ेगा। अब हॉरिजॉन्टल के साथ इसके अंदर एंगल देख लो कितना है, थीटा लेस देन क्या बेटा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे लिख रहे हो तो क्या आएगा हमारे पास, ये क्वाड्रेंट हो गया, कांस्टेंट है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कांस्टेंट यहां होगा कहीं। ठीक है, अब तक हमने कांस्टेंट पॉजिटिव लेके बनाए थे डायग्राम, इसका मतलब यहां पे x की वैल्यू, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो यहां कुछ होगा। अच्छा, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन एंगल है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, तो इन दैट केस
हॉरिजॉन्टल के साथ जब एंगल बनेगा, ये मान लो या ये मान लो, कोई भी एंगल जो बन रहा है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, मींस दैट इज द इक्वेशन ऑफ। अब एक बात बेटा, हमने क्या रखना है, स्लोप भी पॉजिटिव रखनी है तो एंगल 90 लेस रख लिया। कांस्टेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू नेगेटिव कर दी। तो इसका मतलब y = 4x - 3 का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर बेटा, ये थर्ड केस था हमारे पास, फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। अगर हम फोर्थ केस की ओर बात करें तो फोर्थ केस में हम क्या मान के चलें, y = -4x - 3 हो गया। तो y = -4x - 3 के केस में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा y = -4x - 3, तो सीधी सी बात है बेटा, ये हमारे पास क्या है, m है, जो क्या है, नेगेटिव। स्लोप की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है। और यहाँ पे क्या है, ये -3, और इस केस में कांस्टेंट भी क्या है, नेगेटिव है। कांस्टेंट भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो कांस्टेंट नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया c, है ना, c की वैल्यू यहाँ पे होगी। अच्छा, अब स्लोप क्या है, नेगेटिव है, स्लोप भी नेगेटिव, मींस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 90, मींस यहाँ पे देखोगे ग्रेटर देन 90, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ देखोगे तो एंगल क्या बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास ये जो कांस्टेंट है ये कितना है, 1 2 यहाँ पे 3 मान लो, तो ये इस टाइप से, तो क्या आएगी ये हमारे पास इक्वेशन, y = -4x - 3 आ जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो आपने क्या करना बेटा, अब मैं एक वो लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, y जैसे लिख दिया 3x + 7, ठीक है, और y = 3x - 7, ठीक है। अपने आप प्रैक्टिस करनी बेटा, आपने अपने आप ग्राफ बना के देखना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस टाइप से कि थर्ड में अपने आप y = -3x + 7, ऐसे ही फोर्थ लिख दिया मैंने y = -3x - 7 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपने ग्राफ बनाना है। क्लियर बच्चे, अच्छा अब एक बात और देखो, अगर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, 0 आ जाए, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मींस y = हमारे पास क्या बच गया, सिंपल mx बच गया, जिसमें लिख दिया y = 4x है। तो इसका मतलब स्लोप तो कितनी है, 4 है, पॉजिटिव है, एंगल कितना बन गया, लेस देन 90 बन गया। लेकिन जो कांस्टेंट है दैट इज 0, मींस जो लाइन होगी दैट विल पास थ्रू दी ओरिजिन। यहां आपने देखा कि कोई भी लाइन कांस्टेंट की जब तक कुछ ना कुछ वैल्यू थी ओरिजिन से पास होके नहीं जा रही थी, यहां हमने लिख दिया कि y = 4x, मींस लाइन विल पास थ्रू दी ओरिजिन, और यहां लिख दिया कि y = क्या है, 4x है। स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल क्या रखा हमने, लेस देन 90 डिग्री, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है, कांस्टेंट है नहीं तो लाइन विल पास थ्रू दी ओरिजिन। बट क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से आपने ये चीजें इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की थी, उनके ग्राफ कैसे बन रहे होते हैं बेटा, तो आपको लाइन देखते ही माइंड में क्या आना चाहिए कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। c की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नीचे से होके जाएगी, c की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऊपर से होके जाएगी। कैसे होके जाएगी, स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है, वो चीज देख के आप ये चीजें फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर बच्चे, अच्छा अब इसका है ना स्ट्रेट लाइन की एक और फॉर्म होती है, इंटरसेप्टेड फॉर्म बोल देते हैं उसको, जैसे वो लिख रहा हूं मैं यहां पे कि x/a + y/b = 1 होती है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आ जाए ना हमारे पास तो भी क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही है, कि स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसका मतलब क्या बेटा कि x = a पे और y = b पे, ठीक है, x = a पे और y = b पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं, ठीक है। और इनको मिलाओगे तो जो भी लाइन ड्रा होगी वो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो x/a + y/b भी किसकी इक्वेशन है बेटा, यही इक्वेशन है, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, नहीं यकीन हो रहा तो सोल्व कर लो इसको। हमने एलसीएम ले लिया a और b, a b एलसीएम ले लिया, तो bx + ay = क्या आ गया बेटा, ab, ठीक है। तो bx + ay इक्वलिटी के दोनों साइड है तो ab क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम इसको, तो हमारे पास ये बच जाएगा बेटा।
अब एक बात बताओ, हमें किस फॉर्म में लेकर आना है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म, y इज इक्वल टू, रब कर दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। ठीक है बच्चे, तो अब एक बात बताओ, y तो एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, मीन्स हमने क्या किया, ay इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब y का और कोई साथ में कोई मल्टीप्लीकेशन में नहीं है यहाँ पे, जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म है उसकी, तो y इज इक्वल टू a को इस साइड ले जाएंगे, माइनस बी बाई ए एक्स प्लस ए बाई बी बाई ए, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बेटा हमारे पास, सिर्फ b बच गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गई, स्लोप आ गई, m है, नेगेटिव है, तो एंगल कितना बना, एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है। देखो यहाँ पे एंगल ग्रेटर देन 90 है या नहीं है। ठीक है, अब ये b क्या है, कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, b पॉजिटिव था, तो b पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो इससे भी देखोगे तो इक्वेशन यही आएगी। क्लियर बच्चे, तो किसी भी फॉर्म में हो, या तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हो, या x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 की फॉर्म है, तो दोनों एक इसके बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये फॉर्म देखते ही आपको ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए कि हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर बच्चे, अब हम स्ट्रेट लाइन से जो हमारे पास लीनियर फॉर्म है उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनी होगी ना, 10th क्लास पास हो ना सारे। ठीक है, तो 10th में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने लिखा कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो बेटा, 2 होगी, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया हमने, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू लिखा मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब जो इसका ग्राफ होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसा होता है बेटा, पैराबोला होता है। कैसा होता है, पैराबोला। ये पैराबोला कैसा होता है ये देखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बेटा, जैसे हमने मान लिया कि एक बार इनको जीरो मान के चलते हैं कि भाई b की वैल्यू भी क्या है, 0 है, और c की वैल्यू भी क्या है, इसके अंदर 0 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बच गया सिर्फ। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, ए एक्स स्क्वायर। मीन्स जो y है वो किस टाइप से इंक्रीज हो रहा है, स्क्वायर की फॉर्म के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर इसकी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर y मीन्स जो एक्स स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, y की फॉर्म में है। मीन्स उसको हम क्या लिखेंगे इस टाइप से, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, y एक्सिस होता है। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका मतलब y एक y पे x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर है तो इस साइड भी हो सकता है और वो इस साइड भी हो सकता है। ठीक बेटा, तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, ये इस साइड भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पे, और x से इस साइड भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का ग्राफ आपको इस टाइप से याद रखना है। ठीक है, मीन्स अपवर्ड ओपन है इसका, है ना, अपवर्ड ओपन है बेटा। किस केस में, जब एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, y के होगा। ठीक है, एक नॉर्मल सी फॉर्म भी लिख देते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आप मैथमेटिक्स में इसको पूरा का पूरा बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपके पास सिलेबस के अंदर, मैथ के पूरे चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन का भी पूरा चैप्टर है, बट जिनके पास बायो उनको थोड़ा थोड़ा तो बताना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन का भी है, पैराबोला का भी है, सर्कल का भी, एलिप्स का भी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज मिलेंगी आपको वहां पे। ठीक है, लेकिन अपना काम चलाने लायक कि भी ग्राफ पढ़ने आने चाहिए हमें, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। अगर मैं कहूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay है, मींस y की वैल्यू क्या बेटा, नेगेटिव की तरफ है, तो उस टाइप से इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ नीचे की तरफ बनेगा।
ठीक है, ये x हो गया और ये क्या है बेटा हमारे पास y है, नीचे की तरफ नेगेटिव y क्या बेटा नेगेटिव वाला पोर्शन है, तो x स्क्वायर क्या है ये वाला ग्राफ बनेगा। क्लियर है बच्चे? तो डाउनवर्ड जो ओपन है वो क्या मिलेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4। अब सिमिलरली हमारे पास और क्या केस हो सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या कहने का मतलब क्या है y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ठीक है, तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मतलब क्या हुआ कि x तो एक रखना है आपने इस डायरेक्शन में, x एक रखना है, x ये की रहेगा, पॉजिटिव है तो एक ही यहां पे है ना, तो y स्क्वायर y 2 है, y क्या हो सकता है उस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी, तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ मिलेगा ये आपको। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दिखाई दे, ठीक है, और उसका आपसे ग्राफ पूछा जाए कि ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस, तो सीधी सी बात है उसका ग्राफ कैसा होगा बेटा पैराबोलिक फॉर्म में होगा। ये पैराबोला है, ये सारे के सारे क्या बेटा पैराबोला है, ये 4 टाइप की यहाँ पे पैराबोला ड्रा करूंगा मैं। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब दूसरी बात y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए अगर माइनस 4ax आ जाए, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास माइनस 4ax आ जाए, तो इन दैट केस हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये तो हमारे पास x पॉजिटिव है और ये हमारे पास x नेगेटिव है, नेगेटिव x है, तो नेगेटिव x की तरफ y स्क्वायर है, मींस y यहां भी बना दो और y यहां भी बना दो। ठीक है, तो इस टाइप से जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax बनेगा। ठीक है, अगर सीधी सी बात है बेटा y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x में अगर आप 4a की वैल्यू 1 मान के चलो, तो एक बार मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं मैं कैसे बनाते थे हमने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है, और एक जगह पे हमने क्या लिख दिया y लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया x लिख दिया। क्लियर बच्चे? तो कोई भी ग्राफ बना लो, जैसे हम बना रहे हैं बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ बना रहे हैं, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का, तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ये ग्राफ हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि भाई y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी 1 है ना, y का स्क्वायर x के इक्वल हो गया, y की वैल्यू -1 है तो भी x की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 होगी, है ना, y की वैल्यू 2 है तो x क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू -2 है तो इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा अगेन। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे, यहां पे लिख दिया मैंने 1 2 3 4, यहां भी -1 -2 -3 -4, यहां भी लिख दिया मैंने 1 2 3 4, यहां भी लिख दिया मैंने -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इस टाइप से लिख दिया मैंने, ये x था और ये हमारे पास y है। ठीक है, अब मैंने लिखा यहां पे कि भाई x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, इसका मतलब 1 1। यहां पे y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक बच्चे? अच्छा, फिर ये 2, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। ऐसे ही y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4, इस टाइप से। तो जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या बन रहा है बेटा, यही ग्राफ बन रहा है। जब इन पॉइंट्स को मिला रहे हो तो यही ग्राफ बन रहा है। क्लियर है बच्चे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप ग्राफ बनाओगे वो क्या आएगा, पैराबोलिक फॉर्म के अंदर आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लिया ये वैल्यू 0 ना होती, ठीक है, ये वैल्यू क्या कहा मैंने, अगर ये 0 ना है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो वर्टेक्स बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं बेटा, इसका वर्टेक्स बोलते हैं पैराबोला का, ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बस।
कि या यहाँ की बजाय कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये यहाँ की बजाय जो यहाँ बन रहा था उसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये जो ओरिजिन यहाँ से चल रहा था तो इस केस में क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ऐसे ऐसे हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? तो ये हमारे पास ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ग्राफ कैसा आए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, तो इट मींस उसका ग्राफ क्या है, इन्हीं पैराबोला में से कोई भी एक होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, मीन y स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x या x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और माइनस y। ठीक है, तो इस टाइप से आएगा। अब उसके बाद हाइपरबोला ग्राफ कैसा आता होता है, ठीक है, ये चीजें क्लियर करनी जरूरी है बेटा। ठीक है, देखो बार बार हम इन टर्म्स का यूज करते रहेंगे, तो बार बार अगर हम इनका यूज करेंगे तो वो चीजें पता भी होनी चाहिए हमें कि हम क्या कर रहे हैं रियल सेंस में। तो हमने लिखा है यहां पे हाइपरबोला की केस। हाइपरबोला जो ग्राफ होता है वो कब बनता होता है बेटा, जब हम एक्स वाई दोनों की प्रोडक्ट क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोला फॉर्म में आता है। और जो हाइपरबोला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप की फॉर्म मिलेगी आपको हाइपरबोला की। जैसे मैंने कहा कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 12 है, कांस्टेंट कह दिया मैंने, ये कांस्टेंट क्या बेटा 12 है। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या लिखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 तो y की 12, तभी तो जाके क्या होगा 12 होगा। 2 इंटू 6 जाके कहेंगे तो ये 12 होगा, 3 इंटू 4 कहेंगे तो ये 12 होगा, फिर क्या होगा 4 इंटू 3, फिर क्या होगा 6 इंटू 2, फिर क्या होगा 12 इंटू 1, है ना, तब जाके क्या रहेगी ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये हमारे पास इस लाइन में कौन सी वैल्यू बेटा x की है, इस लाइन में कौन सी वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करो अगर आप इसका, तो क्या आएगा, यहां पे मैंने लिख दिया x और यहां पे लिख दिया y। ठीक है, मैं इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे ही इसको कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा काउंटिंग डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अच्छा ऐसे डाल दिए बेटा हमने 1 12, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 12, ये पॉइंट है यहां पे, है ना। फिर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6, ये पॉइंट है यहां पे। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, ये पॉइंट है यहां पे। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट है यहां पे। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट है यहां पे। x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट है यहां पे। ठीक है, तो जब आप प्लॉट करोगे, इनको मिलाओगे, तो क्या आएगा बेटा, यही इस टाइप से ग्राफ बनेगा। जैसा ये ग्राफ आ रहा है वैसे ही क्या बनेगा बेटा, ये ग्राफ बनेगा। क्लियर है? तो जो ये शेप होती है, ये कौन सी शेप होती है बेटा, हाइपरबोलिक शेप होती है। ठीक है, कौन सी शेप होती है बेटा, ये हाइपरबोलिक शेप होती है। ठीक है, अब आपने सर्कल भी सुना होगा, ठीक है, कभी कभार तो सुना ही होगा। सर्कल क्या होता है बेटा ना, इक्वल रेडियस हर जगह से क्या मिलेंगे, सेंटर से आप डिस्टेंस मापोगे तो सारी सेम मिलेंगी आपको। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, या सीधा ही लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स जो कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ए क्या है बेटा रेडियस है उसकी। ठीक है, अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस, यहां से भी ए डिस्टेंस, यहां से भी ए डिस्टेंस, यहां से भी ए डिस्टेंस, तो इनको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बनेगा जो हमारे पास। तो ये उसकी क्या हो जाएगी बेटा, ए रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है बेटा, सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, एक आपने सुना होगा एलिप्स। ठीक है, एलिप्स आपने कब सुना,
9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में सुना होगा कि सन है ना, सन के चारों ओर अर्थ है ना चक्कर काट रही होती है ना, ऐसे सन के चारों ओर कैसे चक्कर काट रही होती है बेटा, इलिप्टिकल पाथ सुना होगा आपने, अंडाकार मार्ग, है ना। तो एलिप्टिकल पाथ जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एलिप्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एलिप्स बोल देते हैं। तो जो एलिप्स है हमारे पास ये होता है, सर्कल जो होता है हमारे पास ये होता है ना, सर्कल ये होता है इस टाइप से, एलिप्स एलिप्टिकल फॉर्म ये होती है। तो यहां से इसके दो एक्सिस बन जाते हैं बेटा, एक माइनर एक्सिस एक मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है हमारे पास, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या बेटा, माइनर एक्सिस है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है जो इसकी सर्कल की तरह ही है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। क्लियर बच्चे। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन होता है इसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोल देते हैं। ये जो वाला यहां से यहां तक का होता है जो, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, सेमी माइनर एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए नई है चीजें बट मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई। तो आप ये अगर आ गया क्वेश्चन के अंदर तो आप क्या समझ जाओगे कि कौन सा है बेटा, ये एलिप्टिकल पाथ होगा, इसका एलिप्स होगा ये, इस टाइप से, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सर्कल बनेगा, ठीक है। वाई क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई तो इसका मतलब क्या आएगा, वो पैराबोला बन जाएगा। तो ये सब चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। आधे क्वेश्चन आप ग्राफ से सोल्व कर दोगे, जो जेई में पीएमटी वगैरह में आते हैं ना क्वेश्चन, तो जो ग्राफिकल क्वेश्चन है वो देखते ही पता हो जाते हैं। ग्राफ आता है तो खुशी होनी चाहिए कि हाँ ग्राफ आ गया, ये तो आसानी से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ग्राफिकल हेल्पफुल होते हैं बेटा ये, बस ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। अब इससे है ना, आप अगर एक बात मान के चलो, a इजिकल टू बी इजिकल, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, a इजिकल टू बी हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। बी भी क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर। मींस ए और बी जब दोनों बराबर हो जाते हैं, मींस ये सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस दोनों क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, तो कैसा बन जाता है हमारे पास से, सर्कल बन जाता है। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो रिवाइज करें इसको, ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होंगे आपके उसमें। थैंक यू बच्चे।